Hello everyone, welcome to this video on the profit curve. So very soon we'll be 10,000 subscribers and 9,800 के करीब तो आ गए हैं and all of them, as I said, are organic. By the way, two things, standard disclaimer, all stock ideas on this channel are my personal opinion and कोई भी position बनाने के पहले please consult your financial advisor and take an independent advice. All videos, including this one on the profit curve, are only for training and educational purposes, right? तो हम लोग बहुत जल्द 10,000 तक पहुंच रहे हैं. ऑर्गेनिक है, नो मार्केटिंग, नो रीच, नो वायरलिटी, नथिंग. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपको हेल्प करेगा, ओनली देन यू शुड सब्सक्राइब टू ऑल द वीडियोस एंड प्लीज उसकी लेगेसी जरूर देखें. तो सवाल ये है कि निफ्टी 19,100 के ऊपर तो आज 2 नवंबर क्लोजिंग दे दिया, बट विल निफ्टी लीड द रिकवरी? और निफ्टी में रिकवरी लीड कौन करेगा? एचडीएफसी बैंक का वेटेज है अराउंड 14%, उसके बाद आरआईएल. तो एचडीएफसी बैंक तो मेजर करेक्शन के बाद आया है, टाइम लगेगा, शायद कंसोलिडेट कर सकता है. सो विल रिलायंस इंडस्ट्रीज लीड द रिकवरी? कोई ना कोई तो लीडर चाहिए निफ्टी को लीड करने के लिए, चाहे वो आईटीसी हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे एचडीएफसी हो. लेकिन एचडीएफसी वीक है क्योंकि बैंक निफ्टी ओवरऑल वीक है और बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा, करीब 30% से ज्यादा एचडीएफसी बैंक, राइट? तो आरआईएल का ये स्टॉक प्राइस है नाउ. इफ यू सी मंथली, मंथली और 6 मंथली ऑल्सो, ये जियो के लिस्टिंग के बाद ये कांस्टेंट डिक्लाइन में है, राइट? 18%, वो 18% छोड़ दीजिए, ये तो जियो वाला प्राइस था, मैं यहाँ से देखना चाहूंगा. सो फ्रॉम हियर इट हैज बिन 9% डाउन, कांस्टेंट डिक्लाइन आरआईएल. और लास्ट वीक, लास्ट मंथ अगर हम देखें तो वही किस्सा वही है, घुमा फिरा के तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड ही है ये. लास्ट वीक में थोड़ा पुल बैक आया है. इफ यू सी द वीकली चार्ट, वीकली आरएसआई बताता भी है कि 3% का पुल बैक है. लेकिन क्या ये पुल बैक एक ओवरसोल्ड से डेड कैट बाउंस है, और इज दिस अ सस्टेनेबल पुल बैक? दैट इज द क्वेश्चन. सो हाउ डू वी फाइंड दैट? सबसे पहले आरएसआई देखते हैं. आरएसआई आप देखोगे तो बड़ा बड़ा सिंपल दिखता है. 47 इज न्यूट्रल, यानी साइडवेज है, ट्रेंडिंग अपवर्ड्स है लेकिन साइडवेज है. ये मैं अभी जो देख रहा हूँ, अगर हम इसका डेली देखें, डेली, तो डेली में आपको न्यूट्रल दिखेगा, वीकली में आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखेगा. देखिए, वीकली आरएसआई रिलायंस का 31 है. 31 इज बुलिश बिकॉज ऑफ ओवरसोल्ड लेवल. सो ओवरसोल्ड से बाउंस बैक करने के लिए बुलिश हो रहा है, लेकिन वो कोई 60 का आरएसआई नहीं है जो हमें चाहिए. और फिर मैं मंथली पे जाऊंगा तो मंथली, जब तक मंथली आरएसआई मेरा 55-57 नहीं होगा, तब तक रिलायंस में वापस मेरे को लगता नहीं है इतनी जल्दी खरीदारी आएगी. एंड वाई आई से दैट, एक लास्ट मेट्रिक भी देख लेते हैं. हाँ जी, ये जो मैंने आपके लिए निकाल के रखा है, यूजुअली सिंपल मूविंग एवरेजेस बहुत देखता हूँ मैं. तो ये जो मैंने निकाल के रखा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो सी बेसिकली द प्रॉब्लम इज, कहाँ दिक्कत आ रही है? 2296 पे एक सपोर्ट है, 5 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, ठीक है? तो अगर यहाँ पीछे गिरेगा रिलायंस, यानी अगर हम उम्मीद करें कि 2296 के करीब, ये देखो यहाँ से ये ऊपर चढ़ा और अभी तक हफ्ते में सस्टेन्ड है. सो इवन इफ समबडी इज सेलिंग एट दिस लेवल, आज के क्लोजिंग पे कोई बेचने भी वाला है कल परसों, तो इस इस स्टॉक का जो सपोर्ट है, जो काफी एक फाइनल सपोर्ट ही समझो आपको, 2296 है, ये टूटना नहीं चाहिए. देन यहाँ न्यूट्रल है तो ये अवॉइड करेंगे. और बेसिकली ओवरऑल ये देखिए ना, ये 2429 पे स्ट्रॉन्ग बेरिश, 200 डे मूविंग एवरेज 2429 है, जो अभी करीब करीब 100 रुपया ऊपर है, वहां स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है. सो ये सारे एवरेजेस कैसे क्रॉस करेगा? 50 डे, देन 100 डे तो बहुत आगे, 50 डे एंड 200 डे का जो क्रॉसओवर है, ये कैसे क्रॉस करेगा? सबसे पहले वो अटक रहा है, यहाँ अटक सकता है, देन वो यहाँ अटक सकता है. सो आइडिया ये है कि
इज दिस अ सेल ऑन राइज और इज दिस अ बाय ऑन डिप्स? सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो मैं डिस्क्लेमर तो पहले ही दे चुका हूँ, आई विल नॉट रिपीट इट, बट इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर देन दिस इज अ वेरी गुड प्राइस, यू शुड कंसल्ट योर एडवाइजर एंड देन टेक अ कॉल। बट अगर आप ट्रेडर हैं तो फिलहाल कोई क्लियर ट्रेंड इमर्ज आरआईएल में अभी तक तो नहीं हो रहा है, लेकिन भाव अच्छा है इफ डिपेंडिंग ऑन योर होल्डिंग कैपेसिटी एंड होल्डिंग पीरियड। अभी भी आई फील डबल बॉटम, देखिए प्राइस चार्ट में जाके हम देखते हैं डबल बॉटम ये कब बनाएगा गाइस, जब इसका बॉटम क्या है 2226, बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। 2226 का बॉटम था इसका, आई थिंक लास्ट ईयर का भी बॉटम है यहाँ। इसने बनाया था 2276 के नीचे, 2203 इसका पूरे साल का बॉटम है। आई हैव अ फीलिंग दैट ये शायद एक बार इतना लो तो नहीं, लेकिन 2226 तक तो जरूर आ सकता है। ये वाला जब डबल बॉटम बनेगा ना, ये यहाँ आके जब डबल बॉटम बनेगा, वहां पे इसको हम सीरियसली वापस पकड़ सकते हैं, फॉर डिपेंडिंग ऑन योर अगेन, जितना होल्डिंग पीरियड लंबा उतना ज्यादा गेन कर सकते हैं। लेकिन एक बार मुझे लगता है ये, क्योंकि क्लियर ट्रेंड नहीं है, देखो ना यहाँ पे जब 6 महीने पहले आया था तो इट केम टू 2221, देन इट वेंट अप, देन इट इमीडिएटली मेड अ डबल बॉटम। ये 20 मार्च और 24 मार्च के बीच में डबल बॉटम बना है और वहां से ये चाल चली, फिर जियो की लिस्टिंग हुई तो जियो का प्राइस डिस्कवरी हुआ। अगर मैं ये वाले बॉटम से सिर्फ यहाँ तक भी देखूं, स्टिल such a big elephant large cap gave you 15% returns in 4 months. Even if you consider 6 months waiting period, 15% रिटर्न देके गया हो जियो का भाव निकालने के बाद, बोल रहा हूँ आफ्टर जियो वॉज, क्योंकि यहाँ तक तो जियो का कोई भाव नहीं था, वो ये था जियो के लिए जो हुआ। तो इवन आफ्टर द फॉल इट स्टिल गेव यू 12 to 15% रिटर्न्स, विच इज एक्सेलेंट बाय ऑल मीन्स। तो इस पे नजर रखनी है, एंड इसी तरह के लेवल्स के बीच बीच में वीडियोस हम डालते रहेंगे। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, टिल देन कीप प्रॉफिटिंग एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल योर पोर्टफोलियोज।